साथियों नमस्कार। न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री में खासकर हैवी वाटर रिएक्टर में हैवी वाटर का उपयोग बहुतायत से होता है। पीएसटी सिस्टम में भी यूज होता है और मॉडरेटर सिस्टम में भी होता है। जब हम और आप जानते हैं कि हैवी वाटर तो बहुत कॉस्टली होता है, साथ में ही जैसे ही हम यूज करते हैं ये रेडियो एक्टिव भी बन जाता है। यदि ये हैवी वाटर स्पिलेज हो जाए, जो कि बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी यदि ऐसा हो जाता है तो इसमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी होती हैं और इसके लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं, उसके बारे में हम जानकारी हमारे श्री एस के चुग जी, जो ऑपरेशन सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं और अभी फिलहाल रिटायर हुए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैवी वाटर बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमारे दो सिस्टम है जो मेन, मॉडरेटर सिस्टम और पीएचटी सिस्टम, प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये दोनों में हैवी वाटर बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज होती है। तो हैवी वाटर क्या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसलिए कहीं भी कोई लीक हो तो आपको कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब दूसरा क्या है, हैवी वाटर जब सिस्टम में रहता है, जब ये न्यूट्रॉन से एक्सपोज होता है, तो उसमें हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप बनता है, ट्रिशियम। ये जो ट्रिशियम है ये बीटा एमिटर है। तो ये बीटा एमिटर जो है हमें इंटरनल डोज देता है। इंटरनल डोज कैसे देता है? जो भी पानी रहेगा, पानी क्या हमारी स्किन पे टच हो गया तो हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, हमने वेपर ले लिए तो भी वो अंदर चला जाएगा, और अंदर जाके ये जो है, जो ट्रिशियम जो है ये बीटा एमिट करती है और हमें डोज देती रहती है। इसकी एक हमारी रेगुलेटरी बॉडी ने लिमिट लगा रखी है, इससे ज्यादा बॉडी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर चला गया तो आपको काम नहीं करना है रेडिएशन जोन में। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो लिमिट, जो AERB ने जो लिमिट दी हुई है, उससे हमारी इन हाउस लिमिट हम बहुत ज्यादा कम रखते हैं, ताकि हम लोगों को उस लिमिट तक जाने ही नहीं दें। अब हैवी वाटर जो है, हमने हमारे सिस्टम की इंटीग्रिटी हम चेक करते हैं, हमारी इंटीग्रिटी बहुत अच्छी रहती है, पर फिर भी टाइम के साथ कहीं ना कहीं लीक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब मान लो लीक हो गया, अब हैवी वाटर लीक हो गया तो क्या होगा, या तो लीक, कुछ पार्ट तो लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाएगा और कुछ पार्ट वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड फॉर्म में जो है, उसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे? उसको हम, हमारे पास एक सेंट्रलाइज वैक्यूम मोपिंग सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज वैक्यूम मोपिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा टैंक है, उस टैंक के अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, फिर उसी में होज कनेक्ट करते हैं, और होज जो है वो वैक्यूम से पानी सक करके उस टैंक में डाल देती है। ये हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है। फिर मान लो एक हमारे छोटे, हमारे पास पोर्टेबल वैक्यूम एक्स भी रहते हैं। पोर्टेबल वैक्यूम एक्स में जो है, वही वैक्यूम की हेल्प से उस टैंक में लेते हैं और फिर उस पोर्टेबल वैक्यूम एक्स को हम ड्रम में खाली कर देते हैं। अब जो मार्केट में पोर्टेबल वैक्यूम एक्स अवेलेबल है, इसमें एक दिक्कत है, इसमें क्या है, एग्जॉस्ट नहीं होता, एग्जॉस्ट पाइप नहीं होती। तो हमें फिर कंपनी को बोल के हमें वो ऐसे वैक्यूम एक्स बनवाने पड़ते हैं जिसमें एग्जॉस्ट पाइप हो। ये एग्जॉस्ट पाइप जो है हम हमारा जो वेंटिलेशन डक्ट उसमें डाल देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जो वेपर वैक्यूम एक्स छोड़ता है वो आपको डोज देंगे, तो ये पार्ट, ये भी हम अवॉइड करते हैं। अब क्योंकि अब जो इंटरनल डोज दे रहा है जो हैवी वाटर है, ये कि अब इसके लिए प्रोटेक्शन क्या लेंगे? प्रोटेक्शन जो लेना है, आपको पूरा कवरऑल करना है, ताकि आप पे हैवी वाटर ना तो स्किन पे टच हो, ना आपकी सांस के द्वारा अंदर जाए। तो जो हम VP सूट पहनते हैं, वेंटिलेटेड प्लास्टिक सूट रहते हैं, उसके अंदर एयर रहती है, ताकि हम बाहर की हवा को सक नहीं करें, जो हमारी कंट्रोल्ड एयर है वही हम सांस के थ्रू लें। ये हो गया हमारा कलेक्शन। अब जो हवा में चला गया वेपर फॉर्म में, उसको कैसे कलेक्ट करें? वेपर फॉर्म में कलेक्ट करने के लिए हमारे पास हमारा जो वेंटिलेशन सिस्टम है, उसमें हमने ड्रायर लगा रखे हैं, हैवी वाटर को जो कलेक्ट करते हैं। उसमें क्या रहता है, मोलिकुलर सीव रहती है। मोलिकुलर सीव का जो वेपर को, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद अब क्या करते हैं, हम उसको मोलिकुलर सीव को हीट करते हैं। हीट करेंगे तो क्या, वो जो उसने पानी वेपर एब्जॉर्ब किया तो वापर वेपर फॉर्म में आ जाएंगे,
उसको फिर हम चिल्ड वाटर की हेल्प से उसको कंडेंस कर लेंगे। उसको कंडेंस करके हम टैंक में डाल देंगे, ताकि हमारा जो लोकल एटमॉस्फेयर में जो ट्रिशियम जो है वो कम से कम रहे, लोगों को हमारे जो डोज वो कम से कम लगे। ये सारी चीजें कलेक्शन और उसका हमारा सिस्टम का ये हिस्सा है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार, शुक्रिया तथा धन्यवाद। हमारी इस कोशिश को 1 से 10 के बीच में रेट कर कमेंट में अपनी रेटिंग जरूर डालें। आपकी रेटिंग से हमें आपको न्यूक्लियर इंडस्ट्री से जुड़े कौन से विषय पसंद आते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है, अतः आपकी रेटिंग का हमें इंतजार रहेगा।